जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जब बहुत सी चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें। कुमार विश्वास जी की एक शायरी मुझे याद आती है कि सियासत में तेरा कुछ खोया या पाया हो नहीं सकता, कि सियासत में तेरा कुछ खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। और भले ही दफन मुझे कर भी दो गहरा साजिशों से, और भले ही दफन मुझे कर भी दो गहरा साजिशों से, पर सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। और मैं भारतीय संस्कृति में पला बड़ा भारत का एक बेटा हूं। मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि जीवन में चाहे चुनौतियां लाख हों, पर हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें जीवन में कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। बचपन से यही सिखाया गया है कि भले ही कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, हमेशा जीवन में आश रखनी चाहिए, हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए और सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारी युवा पीढ़ी में एक बात बड़ी प्रचलित हो रही है, हम बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आती है जिसका नाम है जोकर। एक किरदार है उसमें जोकर जो बहुत डिप्रेस्ड रहता है और उसे बहुत से लोग अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, अपना आदर्श मान रहे हैं। वो अपनी जीवन की कुछ चुनौतियों से हार मानकर गलत राह पर निकल पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये कभी भी हमारी संस्कृति नहीं थी। ये बात हमारे जहन में डाली जा रही है कि आपको डिप्रेशन में जाना है। ये बात हमारी युवा पीढ़ी को कमजोर बनाने के लिए की जा रही है। आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया ऐसी ओछी बातों में ना पड़े और हमारी संस्कृति में जो है उसे ग्रहण करें, क्योंकि हमें कभी हार मानना नहीं सिखाया, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी है। और चुनौतियां कितनी भी विकट हो, हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है, हमें जीवन में कभी पीछे नहीं जाना है। और इसी उम्मीद से विदा लेता हूं कि आप लोग हमेशा आशावादी बनकर रहेंगे और निराशावादी कभी नहीं होंगे, और अपने जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भरते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।